हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 89 और 90वां सर्ग की कथा करेंगे। राजकुमार भरत सिंगबेरपुर में अपनी सेना लेकर के पड़ाव डाले हुए हैं और रात बीत गई। प्रातः काल जल्दी से भोर में वह उनकी नींद खुल जाती है और फिर वह शत्रुघ्न जी को जगाने लगते हैं। कहते हैं, शत्रुघ्न उठो, जल्दी उठो, सो अब मत सो, जल्दी उठो और जाओ निषाद राजगुह को बुला कर लाओ ताकि वह नावों का इंतजाम करें और हमारी पूरी सेना यहाँ से गंगा जी पार करें। शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि भैया मैं सोया नहीं हूँ और मैं श्री राम के ही चिंता में मेरी जो है पूरी रात बीती है और मुझे नींद नहीं लगी है, मैं जगा हुआ हूँ। दोनों भाई उठकर बैठ जाते हैं और फिर वो आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक निषाद राजगुह वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं प्रातः काल में। भरत जी कहते हैं कि निषाद राज जाओ और हमारी पूरी सेना को पहले तो उसको धन्यवाद देते हैं निषाद राजगुह को कि भैया निषाद राज तुमने हमारा जो सत्कार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सत्कार से मैं और मेरी सेना दोनों बहुत ही संतुष्ट हैं। अब ऐसा करो कि नाव का इंतजाम करो और हमें गंगा पार कराओ, मेरी पूरी सेना सहित हमें पार कराओ। निषाद राजगुह अपने गांव में अपने नगर में चला जाता है और वहां पर जा कर के अपने जितने परिचित मल्लाह हैं 500 नावों को गंगा में आसपास से सारे अन्य घाटों पर से भी बुला लिया जाता है और 500 नाव लेकर के मल्लाह वहां आकर के उपस्थित हो जाते हैं। अब इधर सेना के जो सैनिक हैं वो सारा सामान अपना अपना बांध रहे हैं और सामान बांधने के बाद जो कुछ भी फालतू सामान पड़ा रहता है, जो अनयूज्ड सामान है, जो प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, ऐसे जो भी सामान पड़े हुए हैं उसको सेना की रणनीति के अनुसार उसको वहीं सैनिक जला देते हैं। यह सेना की रणनीति होती है। उस रणनीति के अनुसार वो जो भी फालतू सामान पड़े हुए हैं अपना पैकअप करने के बाद वो बाकी पड़े हुए सामान को वहीं जला देते हैं। अब भरत जी घाट पर आ जाते हैं सबको लेकर के, और एक वहाँ पे कुछ नाव पे स्वस्तिक के निशान लगे हुए हैं। स्वस्तिक के निशान लगे हुए में से एक सुंदर सी नाव देख करके निषाद राजगुह उस नाव को स्वयं गंगा के किनारे ले आते हैं, घाट पर ले आते हैं, और उसमें भरत जी अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को और अन्य जो हम उनके वामदेव जी वगैरह पुरोहित हैं वो लोगों को बिठाते हैं, और भरत जी शत्रुघ्न और तीनों माताओं के साथ साथ दशरथ की अन्य रानियां भी उसी नाव में बैठती हैं, उसी नाव में चढ़ती हैं, और अन्य जो भी स्त्रियां हैं जो राजमहल की वो भी उसी नाव में चढ़ती हैं जिसमें भरत जी सवार होते हैं। अन्य नाव में सारे लोग, जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, जितने सैनिक हैं, जितने नगर के लोग हैं, अयोध्या नगर के जो भी संभ्रांत लोग हैं और ब्राह्मण के साथ साथ अन्य व्यापारी लोग हैं और अपने तमाम कामों को करने वाले लोहार, बढ़ई, सुनार, धोबी, दर्जी, सब लोग अयोध्या नगर छोड़ करके साथ में आए हैं। तो कोई न कोई नाव देख करके सब लोग चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ नाव में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, वो पालकी, वो भी चढ़ाए जाते हैं। वो नाव से पार कराने के लिए कुछ नाव पे घोड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाव पे खच्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाव पे बैल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग नदी तैरना जानते थे, पानी में तैरना जानते, वो लोग तैर करके नदी पार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग बड़े बड़े कलश और बड़े बड़े घड़ा पे चढ़ करके उसके सहारे से वो नदी को पार कर रहे हैं। और वो नाव 500 नावें जब कम पड़ जाती हैं तो तमाम लकड़ियों का बेड़ा बना करके भी कुछ लोग नदी को पार कर रहे हैं। इस प्रकार से नाव कई बार उस पार जाती हैं, इस पार आती हैं, और सबको गंगा पार करा करके और भरत जी सबको लेकर के प्रयाग के तरफ, प्रयाग वन में संगम की ओर चल पड़ते हैं।
और संगम की तरफ जाकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम के 1 कोस पहले वह पड़ाव डाल देते हैं और सेना को वहीं रोक देते हैं और अपने जितने अस्त्र शस्त्र और धनुष और राशि वस्त्र हैं सारा कुछ वहीं पे वह रख करके केवल अपने पुरोहित और मंत्रियों को लेकर के 1 कोस पैदल और भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर जाते हैं। सेना को वहीं रोक देते हैं और अन्य लोगों को, नागरिकों को भी वहीं रोक देते हैं। अब वह जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते ही द्वार पर से ही भारद्वाज मुनि बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने मंत्रीगण को भी भरत जी ने वहीं रोक दिया, केवल वशिष्ठ जी को साथ में लेकर के, और भरत जी अंदर की ओर आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं आश्रम में तो भारद्वाज मुनि वशिष्ठ जी को देख लेते हैं। वशिष्ठ जी को देखने के बाद वह दौड़ पड़ते हैं और आगे आकर के वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और बड़े सत्कार के साथ वशिष्ठ जी को अपने आश्रम में ले जाकर के आसन दे करके अर्घपाद्य से उनका उचित सत्कार करते हैं। और वशिष्ठ जी के साथ भरत जी हैं, इसलिए वह समझ जाते हैं कि ये दशरथ के पुत्र भरत हैं। वह स्वयं अनुमान लगा लेते हैं और भरत को भी वह अर्घपाद्य दे करके, फल मूल दे करके, फूल फल दे करके और उनका सत्कार करते हैं। सत्कार पूरा होने के बाद अब वशिष्ठ जी और भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम का जो व्यवस्था है, जो आश्रम में शिष्य हैं, जो आश्रम में मृग हैं, वो सबका हालचाल वह लोग पूछते हैं। सबके भारद्वाज मुनि के यहाँ तक कि सुख दुख भी पूछते हैं कि हे मुनिवर आप सुखपूर्वक तो हैं। और ठीक उसी प्रत्युत्तर में, ठीक उसी प्रकार भारद्वाज मुनि भी वशिष्ठ जी का हालचाल पूछते हैं और अयोध्या के समाचार को पूछते हैं। और उसके बाद से भरत को वह भरत के तरफ मुख करके और कहते हैं कि भरत आप सुखपूर्वक तो हैं, अब आप राज्य तो ठीक से कर रहे हैं, अयोध्या का शासन अब आप संभाल तो चुके हैं, कोई अयोध्या में अब कोई दिक्कत तो नहीं है। सारा कुछ हालचाल पूछने के बाद से अब भारद्वाज मुनि भरत से कहते हैं कि भरत कहीं तुम यह सेना लेकर के श्री राम की तरफ वन में श्री राम के अनिष्ट के को ध्यान में रख करके तो नहीं वन में आए हो? कहीं तुम श्री राम का, वह श्री राम जिसको कौशल्या ने जन्म दिया, जो दशरथ के प्रिय राम थे और जो धर्मात्मा है, धर्मज्ञ हैं, उस राम का तुम अनिष्ट करने के लिए तो यहाँ नहीं आए हो। इतना कहने पे भरत जी के आंखों में आंसू आ जाता है, वो डबडबा जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो तीनों लोग के ज्ञाता अंतर्यामी हैं, आपने कैसे यह बात कह दी? मैं तो श्री राम के चरण वंदना करने के लिए जा रहा हूँ, श्री राम को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। तब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन स्थिति से तो मैं जान चुका था कि तुम कोई दुर्भावना लेकर के राम के पास नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी यह मैंने जानबूझकर पूछा है जिसमें श्री राम का कोई अहित तो नहीं है, और तुम्हारे मन स्थिति को मैं पूर्ण रूप से जानना चाहता था, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया। भरत जी रोते हुए जवाब देते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझ पर कृपा बनाइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि हाँ भरद्वाज जी, भरत के मन में कोई मलिनता नहीं है, इसलिए आप इन पर प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। तब भरद्वाज मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, तब भरत जी भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि भैया श्री राम कहाँ हैं? वो आपके पास तो मिलने आए थे, फिर वो कहाँ गए? इस समय कहाँ रह रहे हैं? वन में कहाँ किस जगह पे हैं इस समय? तो भारद्वाज मुनि बताते हैं कि आपके बड़े भाई श्री राम चित्रकूट, जो महापर्वत चित्रकूट है, वहाँ पे सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के पास। वहाँ बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं और आप यहाँ से कल प्रातः काल को जाइए। मेरी बात मानिए भरत, मैं आपकी और आपके सेना के सत्कार करना चाहता हूँ, यह अवसर मुझे प्रदान कीजिए और आज रात्रि आप विश्राम कीजिए।
पुनः आप कल प्रातः काल उठ करके और यहाँ से आप चित्रकूट की यात्रा करिएगा और अपने बड़े भाई श्री राम से मिलिएगा। मुझे भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भरत जी उनके आग्रह को टाल नहीं पाते हैं। भरत जी स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है महामुनि, आज रात हम आपके ही आतिथ्य में रहेंगे। 90वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।